2004 से लेकर के 2009 तक मैं भी एमपी था, कुलदीप बिश्नोई भी एमपी। जब मैं काउंटर मैग्नेट टाउन बनवा सकता हूँ आदमपुर में, साहब की पहली कलम से सबसे पहले में जो सिंचाई की अधूरी परियोजना है, सबसे पहला नाम जो है उसमें रजिस्टर में आदमपुर, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। सम्मानित नागरिकगण, सिटीजन मोर्चा की ओर से मेरा आपको सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा न्यूज नेटवर्क में आज हम आपको आदमपुर के चुनावी दंगल में लेकर चलते हैं। जैसा कि आपको पता है, आदमपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है, जिसमें सत्तासीन भाजपा जजपा गठबंधन, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, INLD व आम आदमी पार्टी समेत कई अन्य उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और धुआंधार तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश उर्फ JP के चुनाव प्रचार में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एवं उनके बेटे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी टीम के साथ पूरा जोर लगा रहे हैं। खबर के विजुअल में आप जो नजारा देख रहे हैं, यह आदमपुर मंडी का है, जहां पर कांग्रेस की ओर से रामरमी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों से मिले, उनकी बात सुनी और अपने मन की बात भी खुले मन से कही। आदमपुर के इस चुनावी दंगल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधे लोगों से रूबरू होते हुए कहा कि वे आदमपुर का हाथ पकड़ने आए हैं। मैं जिसका हाथ पकड़ता हूं, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। आपके एक वोट से 2 विधायक बनेंगे, एक जयप्रकाश और दूसरा मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आपको यह भी बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में उनके नजदीकी यह कहते आए हैं कि हुड्डा साहब जबान के धनी और वायदे के पक्के हैं। जिसका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं, उसका हाथ वे खुद कभी नहीं छोड़ते, दूसरा चाहे स्वयं ही क्यों न छोड़ जाए। ऐसे में आज आदमपुर मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा यह कहना कि वे आदमपुर का हाथ पकड़ने आए हैं, मैं जिसका हाथ पकड़ता हूँ, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता, उनके इस कथन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आदमपुर के इस चुनावी दंगल में उनकी तुरप की चाल माना जा रहा है, जो विरोधी उम्मीदवारों के लिए बड़ी बाधा भी बन सकती है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश उर्फ JP ने अपने संबोधन में खुद सांसद व विधायक रहते एवं कुलदीप बिश्नोई द्वारा बतौर सांसद व विधायक के कार्यकाल की तुलना करते हुए अनेकों हुए एवं अनहुए काम गिनवा दिए। JP यही नहीं रुके, उन्होंने आदमपुर के लोगों से और भी कई बड़े वादे कर डाले। ये सभी आप सुनिए उन्हीं की जुबानी, हम आपको आगे दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एवं कांग्रेस प्रत्याशी JP के संबोधन के कुछ अंश, वे आदमपुर क्षेत्र के लोगों को क्या कह रहे हैं, इसके साथ ही देखिएगा आदमपुर मंडी में हुए रामरमी कार्यक्रम का नजारा। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया अपने इस सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार से विशेष खबरों का अपडेट आपको व आपके परिचितों को निरंतर मिलता रहे। अगली आवाज कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश उर्फ JP की। और जो कुलदीप बिश्नोई आपके बीच में आकर के कह करके गया कि भाई मैं तो इसलिए बीजेपी का साथ दिया, इनकी सरकार है और मैं विकास कार्य कराऊंगा, पहले किसी ने रोका था। 2004 से लेकर के 2009 तक मैं भी एमपी था, कुलदीप बिश्नोई भी एमपी। जब मैं हिसार में यूनिवर्सिटी बना सकता हूँ, हिसार हांसी रोहतक रेलवे लाइन को हुड्डा साहब से जुड़वा सकता हूँ, हिसार में 2 एक्सप्रेस हाईवे बनवा सकता हूँ, हिसार शहर को काउंटर मैग्नेट टाउन बनवा सकता हूँ, जिसका सारा खर्चा भारत सरकार देती। बरवाड़ा में हम थर्मल पावर प्लांट लगवा सकते हैं, बरवाड़ा को सब डिवीजन का दर्जा दिलवा सकते हैं। तो ये लोग क्यों नहीं भाई, ये भी कांग्रेस में था। मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार करवाया था, जब एक खड़ी रैली हुई थी आदमपुर में, 25-30 हजार की खड़ी रैली थी, बारिश पड़ रही थी, मूसलाधार बारिश, और हुड्डा साहब के सामने बहादुर साहब, आपको याद होगा मैंने एक बात कही थी कि इलाका हुड्डा साहब 5-10 गांव ऐसे हैं जो नहरी पानी अगर मिल जाए तो ये समझो गांव में 100 बच्चों को रोजगार मिल जाए। तब उन्होंने कहा कि क्या प्रोजेक्ट तैयार कराओ। हमने लाखपुर से लेकर के बांडाहेड़ी तक एक नहर के माइनर का निर्माण के लिए तैयारी कराई, टेक्निकल अप्रूवल होगी, सिंचाई विभाग ने उसमें अपनी स्वीकृति दे दी, आप लोगों ने हुड्डा साहब की छुट्टी कर दी। अरे भाजपा नकम्मी आ गई, MLA तुमने गलत चुन दिया, उसने आपकी आवाज विधानसभा में नहीं उठाई। वो प्रपोजल जहां थी EIC चौधरी फूल सिंह नैन से, जब एक दिन मैंने पूछा, रमा नैन साहब तुम काट दे यार इसने, बोले को मामला उठाना ही नहीं, बीजेपी आगे बढ़ने दे। जैसे ही आप अपनी सरकार बनाओगे, हुड्डा साहब की पहली कलम से सबसे पहले में जो सिंचाई की अधूरी परियोजना है, जिसकी वजह से आप लोगों ने हर रोज धरने देने पड़ते हैं, उनसे मैं निजात दिलवाऊंगा। हमारे टाइम पे याद करो, किसान को अच्छा भाव मिलता था, गरीब आदमी को उसका बच्चों का स्कॉलरशिप मिलता था,
आड़तियों और उस किसान का प्रेम था। आज ना तो आपस में भाईचारा किसी अफसर है, तो इनसे भाई पीछा छुड़ा लो। और पीछा छुड़ाने में सबसे पहला नाम जो है उसमें रजिस्टर में आदमपुर का लिखवा लो। आदमपुर, ठीक है ना भाई। देखो बहुत हमारा उम्मीदवार है, बहुत मजबूत है। हमारे साथ एमपी भी रहा यहाँ से। ये मैंने देखा इनको जब संसद में बोलते थे पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट गूंजती थी, हाँ भाई जयप्रकाश बोल रहे हैं। तो इसके पास एक एमपी ऐसा रहा तो कभी बोले ही नहीं। एमएलए देखा मैंने, एमएलए बोलते हुए देखा जयप्रकाश को। जब ये खड़ा होता था, चाहे यूं खड़ा होता बोलता था, तो पता लगता था भाई यहाँ कोई बोल रहा है, एमएलए है, लोगों का नुमाइंदा बोल रहा है, लोगों की बात कर रहा है। तो ऐसा नुमाइंदा जो है आपके पास होगा तो आपके काम कोई नहीं रोक सकता। देखो मैंने तो एक बात कही थी, एक बात कह रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। वो धर्मवीर कह रहा था अब भाई इस परिवार ने तो स्वागत किया, इस परिवार का मैंने इनलो छोटा है, 40 साल तक कभी छोटा नहीं है, जिसका साथ हो जाए उसका साथ नहीं छोड़ता। मैंने कहा था तो जिसका हाथ में पकड़े उतना छोड़ता नहीं। तो मैं आज एक कहना रहा हूँ आदमपुर के भाइयों से कि भाई मैं आदमपुर का हाथ पकड़न आया हूँ, छोटू मानी मंजूर है। देखो एक मौका एक कभी कभी आता है। ये चुनाव जो है ना, कोई कहे ये है वो है, ये चुनाव जो है भाई ऐसा है, वोट तो एक डालोगे तुम, अरे एमएलए बनेंगे सारे दो। कौन कौन? एक जयप्रकाश, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेगा। क्यों मेरा गांव भी साथ पे है, गुरदास घनी टूटना है, दूर का नहीं हूं मैं, मेरा आधा परिवार तो वही है। Gracias.